दोस्तों आज के वीडियो में किचन की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनका सेवन 60 साल के बाद करने से जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, नसों की ब्लॉकेज, डायबिटीज, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित बीमारियों को दूर करने में मदद करेगा। सीधे तौर पे अगर ये कहें कि 60 साल के बाद जो जोड़ों में, कमर में दर्द होती है, उन सारी समस्याओं से ये छुटकारा दिला सकता है। लेकिन इसे पीने का सही समय और सही तरीका होने चाहिए और इसके साथ-साथ एक नियम को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस नियम को और इन 4 चीज़ों का सेवन आप करते हैं, तो बुढ़ापे वाली जो समस्याएँ होती हैं, उनसे आप छुटकारा पाएँगे और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप चल नहीं सक रहे हैं या चलने में प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, तो उन सबसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम उसी चमत्कारी नुस्खे के बारे में बात करेंगे जिसे बना करके आपको रोज सुबह खाली पेट एक बार पीना है। कितनी मात्रा में पीना है, पीने के समय कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, उससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके उन 4 चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों आपके किचन में जो पाई जाती है वो दालचीनी। लेकिन दालचीनी 2 प्रकार की होती है, तो आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी, जिसे स्पेशल दालचीनी कहते हैं या श्रृंगार वाली दालचीनी कहते हैं। यह दालचीनी गोल होती है इसीलिए इसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट होती है। इसको आपको चाहिए, इसका काम क्या है? दोस्तों यह खून को पतला करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है, डायबिटीज को कंट्रोल करती है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसका इतना काम है इस दालचीनी का। दूसरी चीज आपको चाहिए अदरक यानी अदरक दोस्तों जिंजर चाहिए। जिंजर का क्या काम है? अदरक का काम है दोस्तों नसों में जमा फैट और टॉक्सिन को बाहर निकालना। आपके शरीर में जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को दूर करना, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुण भी पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो अदरक हमारे डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए और शायद आप अदरक पीते भी होंगे चाय में डाल के, लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका है। तीसरी चीज आपको चाहिए दोस्तों 2 से 3 कली लहसुन। दोस्तों लहसुन जो है हमारे नसों में जो जमा फैट है या जो हमारे नसें ब्लॉक हुई है उसे खोलने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। लहसुन बहुत ही बेस्ट है। और चौथी चीज है दोस्तों वो है नींबू। नींबू दोस्तों विटामिन सी से भरपूर होता है। ये ब्लड को क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी है, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसके साथ-साथ इसमें चाहिए दोस्तों 2 और चीज़ें, वो चीज़ है इसमें शहद चाहिए। दोस्तों शहद से तुरंत हमारे शरीर को एनर्जी बढ़ाती है और जैसे अगर एक काढ़ा कड़वा लग रहा है तो कड़वापन को दूर करेगी, ताकत देती है शुद्ध हनी। अगली चीज़ है इसमें दोस्तों हल्दी चाहिए। आप लोग जानते हैं हल्दी दुनिया की एक लौती ऐसी चीज़ है जिसमें कैरक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती है। हल्दी तो आप दोस्तों डेली खाते होंगे, सब्जी में, दाल में या कोई ऐसी डिश बन रही है उसमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो किचन की सारी चीज़ें हमने बात किया, शायद आप इसे किसी न किसी तौर से डेली लेते होंगे, लेकिन लेने का तरीका एक अलग होता है। ये तो ऐसे आप खाने के तौर पे ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को जब आप दवा के रूप में लेंगे, दवा की मात्रा में लेंगे और दवा जैसे खाई जाती है, उस तरीके से जब आप इसका सेवन करते हैं,
ये दवा का काम करती है। तो आज हम जानेंगे इसे दवा के तौर पे कैसे लेना है और बनाने की विधि क्या है। तो दोस्तों आपने देखा इन चीज़ों के बारे में, कैसे हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अब जानते हैं हम बनाने का तरीका क्या है। इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए 2 गिलास पानी या 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में डाल दीजिए, अगर आपका दालचीनी का पाउडर बनाए हैं तो दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए, नहीं तो उसी में 1 टुकड़ा, 1 इंच का 1 टुकड़ा दालचीनी का पाउडर। अगर हम ओजन की बात करें तो दोस्तों 2 ग्राम, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून के डाल दीजिए, 2 से 3 कली लहसुन डाल दीजिए और इसी में डाल दीजिए आधा चम्मच, छोटी चम्मच से जितना आप दालचीनी डाले हैं, यानी 2 से ढाई ग्राम आह, खुद घर का पीसा हुआ हल्दी का पाउडर। इसे डाल करके दोस्तों आप उस पानी को उबलने दीजिए स्लो आंच पे। वो पानी उबलते उबलते जब पानी आधा रह जाए तो उसे गैस से उतार लीजिए। गैस से उतारने के बाद उसी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए। अब नींबू निचोड़ने के बाद उसे रख दीजिए। जब वो रूम टेम्परेचर का हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए, तब दोस्तों उसी में 1 चम्मच शहद मिलाना है। आप ध्यान दीजिएगा, शहद को गर्म पानी में नहीं मिलाया जाता है और ना तो शहद को गर्म करके खाया जाता है। जब पानी आपका रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल पे हो जाए, तब उसमें शहद मिला करके अब उसी को पीना है। पीना कब है? अब तो आप यहाँ तक संतुष्ट हो गए बनाने का तरीका, कितनी-कितनी मात्रा में चाहिए। अब इसे पीना कब है, ये जान लेते हैं। दोस्तों इसे रोज़ सुबह खाली पेट आपको पीना है, रोज़ सुबह। सुबह जब आप उठेंगे, योगा एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करने के बाद खाली पेट पी लेने। खाली पेट पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक आपके मुँह में कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं खाना-पीना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इसका प्रयोग करेंगे। और दोस्तों अगर आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, रोज़ाना 1 कप इसे पीते हैं तो आपका ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन इसके साथ उस एक नियम को फ़ॉलो करना पड़ेगा। नियम को बाद में जानते हैं, पहले जानते हैं कितने दिन में आपको असर दिखेगा। अगर आप लगातार इसे रोज़ पी रहे हैं तो 15 से 20 दिन में आपको असर दिखने लगेगा। हाथों-पैरों में जो जकड़न है वो तो आपको दूसरे ही दिन से पता चलने लगेगी। चलने-फिरने में आपको हल्कापन महसूस होगा। बीपी, शुगर दोनों नियंत्रण में आ जाएँगी। दोस्तों यह काढ़ा शरीर में जमे टॉक्सिन को निकालता है, नसों में जमी चर्बी को घोलता है और पूरे शरीर में नया रक्त का संचार करता है। यही कारण है कि जो लोग कुछ हफ्तों तक पीते हैं, उनके चलने की शक्ति, नींद की गुणवत्ता और ऊर्जा का स्तर जबरदस्त सुधार आता है। अब उस जान लीजिए आपको इसके साथ किस नियम का पालन करना है। इसके साथ 2 बातों का ध्यान रखना होगा। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी भी चीज़ें आपको नहीं खाना है। दूसरा बात दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना है और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद, यानी जो आप ये काढ़ा पिएँगे, इस काढ़ा को पीने के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू करेंगे। बस यही 2 काम करिए। घर से बाहर बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। खाने के नाम पे सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। इस नियम को फ़ॉलो करते हुए अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा।